नमस्कार दोस्तों। तो ये देख रहे हैं फलों का राजा आम। ये आम का पौधा और हम आम की ही आज ग्राफ्टिंग करने वाले हैं। तो ये है, इस तरफ आप देखेंगे हमारा खुद का तैयार किया हुआ, गुठली से तैयार किया गया। पिछले मानसून में हमने 1 साल का ये पौधा हो चुका है ये आम का हमारा। और ये लगभग आप देखेंगे तो ये 12 इंचेस के गमले में हमने तैयार किया था इसे। तो आज हम इसमें एक कलम लगाने वाले हैं, क्योंकि ये अभी समय है कलम लगाने के लिए। ग्राफ्टिंग करेंगे हम, और कलम आप देख रहे होंगे, कलम भी ये हमारी बिल्कुल तैयार है कटने के लिए। और आज हम इसे ग्राफ्ट करेंगे अपने इसी प्लांट पे। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं किस पेड़ की या किस आम के पेड़ की आप कलम का सिलेक्शन करें, चुनाव करें। तो जिसमें कि बहुत ही मशहूर, बहुत ही एक्सपेंसिव जो आते हैं मियाजाकी, जो कि जैपनीज़ मैंगो प्लांट है, उसका भी लोग सिलेक्शन करते हैं, चुनाव करते हैं। आम्रपाली पूसा से तैयार है, उसका भी लोग चुनाव करते हैं। और अल्फेंसो, जिसे कि रत्नागिरी या हापुस नाम से भी जाना जाता है, उसे भी आप चूज़ कर सकते हैं। बाकी पूसा की अन्य वैरायटी हैं, जैसे निमा, अरुणिका और अंबिका। बाकी यूएस की एक इंग्लिश वैरायटी है टॉमी एटकिंस, उसके भी काफ़ी अच्छे फल तैयार होते हैं। बाकी एक कैटिमम नाम का भी आता है एटीएम, जिसे कि ऑल टाइम मैंगो कहते हैं, जो साल में 3-4 बार फल देता है आपका। थाई ऑल टाइम मैंगो भी चलता है, थाई बनाना एटीएम भी है आपका। और बाकी बारी 4, बारी 8, बारी 11 अन्य बहुत ही नाम हैं पेड़ों के, जिनका आप चुनाव कर सकते हैं। और एक और वैरायटी होती है पूसा की वसुंधरा, जो कि काफ़ी मशहूर है। और देखिए, कोशिश ये कीजिए आप ड्वार्फ वैरायटी का कलम लें, जिसमें कि छोटेपन में ही फल तैयार हो जाए। और एक रेगुलर वैरायटी का पेड़ की कलम चुनाव करें, जो कि साल में 2-3 बार आपको फ्रूटिंग दे। और तीसरी बात मैं आपसे कहूँगी कि आम को जो आप पसंद कर रहे हैं, उसे स्वाद के अनुसार उसकी कलम का चुनाव करें। जिसमें TSS, जैसे कि जो शुगर पेशेंट होते हैं, वो 15 से 18 TSS वाला आम का फल पसंद करेंगे, उन्हें वैसा लेना चाहिए। और अगर आप ज़्यादा मिठास वाला आम चाहते हैं, तो TSS जिसमें 20 से 28 हो, उसी कलम का, उसी ग्राफ का आप चूज़ करें। तो चलिए अब शेल्फ लाइफ का भी बात कर लेते हैं, जिसमें कि आम के फल को हम ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक स्टोर कर सकें। उसी प्रकार की कलम का चुनाव करें, जिसकी शेल्फ लाइफ स्टोरेज टेम्परेचर भी डिपेंड करता है। आइडियली 8 डिग्री टेम्परेचर पे ज़्यादातर आम की वैरायटी 35 दिनों तक खराब नहीं होती है। तो चलिए अब बात करते हैं ग्राफ्टिंग की। तो उस टहनी का चुनाव करें जिसमें कि फुटाव आ गया हो, जो तलने के लिए बिल्कुल तैयार हो, और जिसकी मोटाई भी आपकी, जिसमें गुठली से आपने जो पौधा तैयार किया है उसकी और टहनी की मोटाई लगभग एक जैसी हो। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। तो चलिए अब हम करने वाले हैं वी ग्राफ्टिंग, जिसे कि वीने ग्राफ्टिंग भी कहते हैं, जिसमें कि आप कलम को तैयार कीजिए और कोशिश कीजिए कलम को जो आप भी कटर यूज़ कर रहे हैं, जब उसे स्टेरलाइज जरूर कर लें। ये जो ग्राफ्ट करने के लिए टहनी का ऊपरी हिस्सा हमने लिया है, इसे सायन कहते हैं, जो कि आम की वस्तारा वैरायटी है। और गुठली से उपजा हुआ निचला पार्ट रूट स्टॉक कहलाता है। तो ये किसी भी आम की वैरायटी का हो सकता है। तो चलिए अब हम इसे भी ऊपर से काट लेते हैं, जिसके अंदर हमने कलम को प्लेस करना है, सेट करना है, उसे भी हम ऊपर से टॉप से काट लेंगे। और हाँ, एक चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान देना है कि जिस भी रूट स्टॉक में आप कलम बांधने जा रहे हैं, वह पौधा कम से कम 1 साल पुराना हो। अब बीच में से हम इसमें चीरा लगाकर कलम को इसमें हम सेट करेंगे। चीरा थोड़ा सा हम ध्यान से लगाएंगे, ताकि ज़्यादा कटाव ना आए। जितना हमने कलम तैयार करी है, हम उतना ही इसमें कटाव डालेंगे। और इस कलम को हम इसमें अब सेट कर देंगे, ताकि इसमें कोई गैप ना रहे और हवा ना ले सके। तो ये देखिए, हमने कलम को बिल्कुल सेट कर दिया है, अंदर प्लेस कर दिया है। और अब हम इसे टाइटली किसी पॉलीथीन या टेप से इसे टाइटली सेट करके हाथ से लपेटते जाएंगे इसे हम। तो अब जो हमने कलम बांधी है, ये आम की वस्तारा नामक किस्म है। यह एक ऑल टाइम वैरायटी है मैंगो की। इसका फल भी ओवल शेप में होता है, जिसका वजन 400 से 500 ग्राम के करीब होता है। यह वैरायटी अपने बेहतरीन स्वाद और खुशबूदार पल्प के लिए बहुत ही मशहूर है। ये जो कलम है, हवा उसमें ना रहे, इस चीज़ का आपने विशेष रूप से ध्यान देना है। कलम बिल्कुल टाइटली उसमें फिक्स होनी चाहिए आप।
देखिए आप इस ग्राफ्टिंग के तरीके से किसी भी पौधे को आप तैयार कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसे टाइटली से बांध लेंगे कस के बिल्कुल, तब हम इसके ऊपर से एक पॉलीथीन चढ़ाएंगे ताकि जिससे कि इसमें नमी बनी रहे, मॉइस्चर बना रहे। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, हमने टाइटली इसे टेप से कवर रैप कर दिया है बिल्कुल अच्छे से, ताकि इसे हवा ना जाए। अब हम इसके ऊपर पॉलीथीन की कैप चढ़ा रहे हैं, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन का यूज़ कर रहे हैं ताकि जब भी नया फुटाव, नई भी पत्तियाँ आएँ इसमें दिखाई दें। और इस जो कैप का यूसेज है वो यही है कि इसमें मॉइस्चर रिटेन रहे। तो अब हम इसे टाइटली किसी सूती धागे से या डोर से किसी से पॉलीथीन को नीचे से टाइटली बंद कर देंगे और मॉइस्चर इससे बना रहेगा। और कुछ दिनों में ही इसमें नई नई पत्तियाँ ऊपर आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे ही कुछ 3 सूत के बराबर आपकी पत्तियाँ ऊपर आएँ, तभी इसकी थैली जो कैप हमने चढ़ाई है प्लास्टिक की, इसे उतारें और शाम के समय ही इस कैप को उतारें। और थोड़ा सा इसे नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा इसे समय दें। बीच बीच में थैली को उतारें और बीच में फिर से दोबारा से फिर रैप कर दें। और बीच में आप इस थैली के ऊपर छेद भी कर सकते हैं। और जैसे ही आपके पत्ते थोड़े और बड़े हो जाएंगे, तब आप इसे सनलाइट से फैमिलियर कराएं धीरे धीरे, थोड़ा सा शेड में रखते हुए ही आगे आगे धूप में से बढ़ाएं ताकि हार्श सनलाइट से फर्स्ट टाइम में ना दें। तो धीरे धीरे आपका पौधा ये तैयार हो जाएगा ग्राफ्टिंग से। इस ग्राफ्टिंग की टेक्निक से आप बहुत सारे पौधे इसी तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी ग्राफ्टिंग की टेक्निक, पूरी केयर और किस तरीके से ग्राफ्टिंग से हम पौधे तैयार कर सकते हैं। आम का पौधा हमने तैयार करा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।